हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज का विषय है चमत्कार यानी मिरेकल। दुनिया में बहुत लोग हैं जो चमत्कार में विश्वास नहीं करते, मगर चमत्कार होता है। What is miracle? Something beyond नॉर्मल सिचुएशन, यानी जो कुछ घटते हैं हमारी नॉर्मल साधारण जिंदगी में सचराचर, वो जो नहीं घटते हैं वही चमत्कार है। मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण देती हूँ। पहले मैं उदाहरण के पहले ये बताना चाहती हूँ, वो है जो आप लोग मूवी में हॉलीवुड मूवी में देखते हो और इंडियन बॉलीवुड मूवी में देखते हो। चमत्कार कोई अच्छे से बहुत ज़ोर से बहुत इमोशन के साथ गा रही है, बहुत दुखी है और उसी क्षण चमत्कार हो जाते हैं, देवी देवता प्रकट होते हैं। मगर नॉर्मल ज़िंदगी में, हमारी साधारण ज़िंदगी में ऐसे नहीं होते हैं। चमत्कार होता है जैसे मैंने पहले ही बोला, जो सिचुएशन, जो अवस्था, जो रिजल्ट आती है कभी कभी वो साधारण परिस्थिति में नहीं आती है और इसीलिए उसको बोलते हैं चमत्कार। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बहुत साल पहले मेरे एक दोस्त को एक्सीडेंट हुआ और वो बेचारा बहुत जख्मी हुआ था, ब्रेन इंजरी हुआ था और वो कोमा में चले गए थे। सो वो इंसान इतना बुरी हालत में थे, हॉस्पिटल में सारे 10-12 डॉक्टर्स बोला उनके बचने का कोई चांस नहीं है। पहले तो वो कोमा में थे और उनके शरीर में बहुत सारा इन्फेक्शन हो रही है, बहुत सारा ट्यूब are running through his body, and because of his situation, वो फाइट नहीं कर सका और बहुत सारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया था उनकी बॉडी में। तब डॉक्टर ने उनकी फैमिली मेम्बर को बोला उनके कोई चांस नहीं है, सॉरी। तो उनके एक रिश्तेदार जो बहुत ही एक बड़ा भक्त है और उन्होंने बोला, मैं मिरेकल में बिलीव रखती हूँ, चमत्कार में विश्वास करती हूँ, मुझे उम्मीद है, विश्वास है ईश्वर कुछ करेगा। तो सारे डॉक्टर्स ने बोला ठीक है, जो चमत्कार में विश्वास रखते हैं कभी कभी उसके साथ ही चमत्कार होते हैं, मगर हमारी मेडिकल नॉलेज के साथ कह रही हूँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है और उनके बचने का मौका बहुत ही कम है, चांस बहुत ही कम है। मगर वही इंसान 2 महीने बाद कोमा से बाहर आया, उनकी सारे इन्फेक्शन चली गई थी। 1 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर ने बोला और वो इंसान बच गया, तो तब डॉक्टर ने बोला सचमुच चमत्कार हो गया। सो आप ऐसे देख सकते हैं, जो सिचुएशन, जो अवस्था नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है वही चमत्कार है। मगर चमत्कार किसके साथ होता है? जो इंसान बहुत ही अच्छे डिवोटी है, ईश्वर पर 100% विश्वास रखते हैं, 100% विश्वास रखते हैं ईश्वर पर, और ईश्वर उनके साथ चमत्कार करते हैं। जब ईश्वर की एक अच्छे भक्त दिल से पुकारते हैं, तब ईश्वर कभी कभी द्वारपाल बनकर आ जाती है, कभी कभी नौकर के रूप धारण करके आ जाती है उनको भक्त की रक्षा के लिए।
सो जो इंसान बहुत ही ऊंचे लेवल का भक्त है, उसके पुकार ईश्वर जरूर सुनते हैं। सो आप कभी कभी ऐसे भक्त बन जाइए। आप देखिए बहुत सारा चमत्कार आपके साथ होते रहेंगे। मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देती हूँ मेरे बारे में। 3 साल पहले मैं मेरे आंगन में एक बर्नर है बाहर, वहाँ पे कुकिंग कर रही थी समर के टाइम। तो मेरे कारी जल्दी हो जाए इसीलिए मैं अंदर मेरे किचन में वाटर बॉयलिंग कर रही थी। सो पानी जब बबल आने लगा, उबालने लगा, बहुत बबलिंग आने लगा, तब मैंने वो वाटर के लेके बाहर जा रही थी और तब वो जो द्वार का जो डिवाइडर है ना, उसमें मैं ट्रिप हो गया थी। तो ट्रिप होने के कारण मेरे हाथ सॉसपैन में जो फुल वाटर थे, ट्रिप होने से मेरे हाथ ऐसे टिल्ट हो गया, आधे पानी मेरे लेफ्ट हैंड पर गिर गया। मगर जब मैं ट्रिप्ड हुआ, मैं इतना जोर से प्रभु को पुकार रही थी। इन ए स्प्लिट सेकेंड, लेस देन ए सेकेंड, जब वो पानी मेरी बाएं हाथ पर गिर गया, मुझे लगा कोई बर्फी वाटर मेरे हाथों में गिर गया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इतना बॉइलिंग वाटर हाइट। सो वो वाटर मेरे हाथ को नहीं जलाया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। मैं आधा पानी तब भी थे सॉसपैन में, मैं वो आधे पानी वो जो बाहर में कुकिंग कर रही थी उसमें डाल दिया। जब मैं पानी को कढ़ी में डाल दिया, इन ए सेकेंड बड़े बड़ा बबल आने लगा। तब मैंने सोचा पानी इतना गर्मी है, डालने के उसी क्षण बबल आने लगा, मगर मेरे हाथ नहीं जला। तब मुझे पता हो गया मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया। जब मैंने इतना जोर से दिल से पुकारा प्रभु, तब उसी क्षण वो पानी बर्फ का पानी का रूप में पड़ गया, मेरे हाथ में गिर गया। तब मैं ऊपर जाकर हाथ जोड़कर प्रभु से उनके शुक्रिया किया, प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु थैंक यू, तुम मेरी रक्षा किया। मगर जब मैं मेरी रिश्तेदार को कॉल किया, मेरे दोस्त को कॉल किया, मेरे हाथों में इतना गर्म पानी गिर गया और बहुत जल गया। उन्होंने इतना 90 माइल पर आवर ड्राइव करके आया, मगर जब उन्होंने मेरे घर पे आया, देखा कुछ भी नहीं हुआ, लाल भी नहीं हुआ, नील भी नहीं हुआ और कोई स्पॉट ही नहीं है। उन्होंने बोला सचमुच वाटर गिर गया था तुम्हारे हाथों में? मैंने बोला यस, झूठ नहीं बोलते। तो बोले कुछ भी दिखाई नहीं देते। मैं बोला मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। मगर जब भी मैं किचन में काम कर रही थी, कुछ किचन में बना रही थी और शावर कर रही थी और वॉशरूम में हाथ वॉश कर रही थी, ये बहुत जलते थे। मेरे बाएं हाथ 1 हफ्ते तक जलती थी। जब भी मैं पानी टच करती थी, पानी छुआ और कुछ काम किया, तो मेरे इवन कि जब मैं शावर करती थी मेरे हाथ जलती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ। ऊपर से तो मेरे प्रभु तो बचा लिया, ऊपर से वो जो पानी लगा ना मुझे, ये बर्फ के पानी की तरह, उन्होंने तो ऊपर से बचा लिया, मगर अंदर कुक हो गया था। इसके कारण जब भी मैं पानी टच करती थी तब मेरे हाथ जलते थे। 1 हफ्ते के बाद और नहीं जला, अंदर भी हिल हो गया था। और मैं हर एक दिन वो जो बर्न ऑइंटमेंट लगाती थी, मुझे पता चल गया था कि वो अंदर जल रहे थे, इसके अंदर मेरे हाथ के अंदर और जल गया, मगर ऊपर से दिखाई नहीं दिया। सो उसको बोलते हैं चमत्कार। और कोई भी इंसान होते और उसके पास इतना गर्मी पानी गिर जाते, डेफिनेटली वो अंदर ऊपर से और अंदर से बर्न हो जाते, मगर मेरे साथ नहीं हुआ। ईश्वर ने मुझे बचा लिया। तो आप देख सकते हैं जो इंसान बहुत ही
अच्छे भक्त हैं। और आप जब पुकारते हो, ओ प्रभु को जब आप पुकारते हो, प्रभु उसी क्षण स्प्लिट सेकंड आ जाती है भक्तों की रक्षा के लिए। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छे भक्त बन जाइए, तब देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मिरेकल होने लगेगा। आप जब किसी को बताएंगे ना, वो सोचेगा आप कोई कहानी और मेड अप स्टोरी बोल रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए हम इंसान को अच्छे इंसान बनना बहुत ही आवश्यकता है। और जब अच्छे भक्त प्रभु को पुकारते हैं, किसी भी रूप धारण करके प्रभु वो भक्त के द्वार में पहुंच जाती है, उनके घर में पहुंच जाती है, किसी भी रूप धारण कर लेते हैं हमको बचाने के लिए। मैं आपको यही कह रही हूँ, आप सारे लोग अच्छे इंसान बन जाइए। देखिए कैसे कैसे चमत्कार आपके साथ, आपके परिवार के साथ होने लगेगी। थैंक यू। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।